देश की जनता अपने जनप्रतिनिधि की राजनीतिक परिपक्वता पर भरोसा करती है, लेकिन आजकल सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी परिपक्वता पर भी जनता के मन में बड़े सवाल भी हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप वे लगा रहे हैं, इस तरह के आरोप तो इंदिरा गांधी सरकार में भी इलेक्शन कमीशन पर नहीं लगे। यदि उनके द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से सच्चे हैं, जिनका कि इलेक्शन कमीशन जवाब भी बखूबी दे रहा है। जिस कर्नाटक चुनाव में वे वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और आयोग का कहना है कि हमने कार्रवाई की थी, जो भी गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। लेकिन राहुल गांधी का अड़ियल रवैया यह दिखा रहा है कि मानो सारी गलतियां चुनाव आयोग कह करके ही करवाता है, जिससे यह सब व्यवस्थाएं उलट पलट हो रही हैं, जो कि उनके मन मुताबिक नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या चुनाव किसी राज्य में करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही दायित्व बनता है कि उसमें स्थानीय इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं? जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी भी वोटर लिस्ट से नाम हटाने या बढ़ाने का काम ईआरओ का होता है, जो कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है और एक उप जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी होता है, और यह राज्य का कर्मचारी होता है। और कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी को वहां पर देखना चाहिए कि क्या कमियां किस अधिकारी के द्वारा हुई, और वे जिस तरह से मुद्दा उठा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में कार्य कर रहा है और हमारी नहीं सुन रहा, तो उनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। क्योंकि जब इंदिरा गांधी सरकार में उन पर आरोप लगा कि रायबरेली सीट से उन्होंने धांधली की, जुलूस हुए, धरना प्रदर्शन हुए और अंत में इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण ली गई और उसका फैसला भी आया, तो उस समय के राजनेताओं ने अपनी परिपक्वता को साबित किया कि सिर्फ हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु हम उनको साबित करने की क्षमता भी रखते हैं। और संविधान का संरक्षक, जो कि हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को पावर मिली है, सुप्रीम कोर्ट तो संरक्षक है ही, हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा सकती है और वह उन्होंने किया उस समय, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी कार्रवाई भी की और दोषी भी करार दिया। तो क्या वह व्यवस्था आज संभव नहीं है? क्या राहुल गांधी चुनाव में हुई धांधलियों को कोर्ट के समक्ष नहीं रख सकते? सिर्फ लोगों के मन में भ्रम पैदा करके और अपरिपक्वता का परिचय दे करके वे क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि चुनाव आयोग हर स्तर पर जवाब देने के लिए तैयार है। फिर भी अगर संतुष्टि नहीं है तो उन्हें कोर्ट का रुख करने में क्या समस्या है? राष्ट्रीय स्तर पर परिपक्वता के साथ साथ अपने प्रतिनिधि को जनता इस रूप में भी देखना चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली गतिविधियां हमारे राष्ट्रहित को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज जहां हमारा पड़ोसी चीन, वह एआई से लेकर के चिप डिजाइनिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकी में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम उसके समक्ष कहाँ खड़े हैं? इस पर किसी भी नेता, चाहे वह पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, कितनी गंभीरता से विचार करता है? सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरह से चल रहे हैं, अभी हाल ही में रणनीतिक समझौता हुआ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक सोच का विषय हो गया है कि उस पर हमारे रणनीतिक हितों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब पर भी विचार करना चाहिए, बजाय इसके
कि वोट चोरी का मुद्दा बेबुनियाद तरीके से उछाला जाए। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रहित के इस अंक में आज इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव भी प्रेषित करिए। धन्यवाद।